क्या हो अगर आपको एक ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें आप दिन रात पागलों की तरह डांस करने लगें और एक दिन पागलों की तरह नाचते नाचते ही मर जाएं। आपको ये सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्य लगेगा, पर ये सब सच है। यूरोप में इस बीमारी ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिया था और उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1518 में फ्रांस के एक शहर स्ट्रॉसबर्ग से। तब जुलाई का महीना था। एक दिन स्ट्रॉसबर्ग में ही रहने वाली एक महिला जिसका नाम फ्राउ ट्रोफिया था, वह अचानक अपने घर से निकलकर स्ट्रॉसबर्ग के सड़क पर अनियंत्रित पागलों की तरह नाचने लगती है। लोग उसे ऐसे बिना म्यूजिक और बिना एक्सप्रेशन के नाचते देखकर हैरान थे। जब उस औरत का पति काम से घर आया और उसे ऐसे बेशर्मों की तरह सड़क पर नाचते देखता है, तब उसे खींचकर अपने घर के अंदर ले जाता है। औरत घर के अंदर आने के बाद भी नाचना नहीं छोड़ती और पूरी रात भर नाचती रहती है और नाचते नाचते बेहोश हो जाती है। इतनी अनियंत्रित तरीके से नाचने के कारण महिला के पाँव में कई चोटें आ गई थी और उसके पाँव में सूजन आ गया था। जब महिला को होश आता है तब महिला फिर से अनियंत्रित हो जाती है और अपनी चोट की परवाह किए बिना वह फिर से नाचने लगती है। महिला लगभग एक हफ्ते से ऐसे ही नाच रही थी। लोगों के जबरदस्ती खाना खिलाने पर ही वह बीच बीच में खाना खाती थी। खाना खाने के बाद वह फिर से अनियंत्रित होकर पागलों की तरह नाचने लगती थी। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे स्ट्रॉसबर्ग शहर में और भी ऐसे केस देखने को मिले जिसमें लोग बिना रुके पागलों की तरह नाचने लगते थे। ये लोग तभी रुकते थे जब ये बेहोश हो जाते थे या फिर मर जाते थे। जब इन लोगों को उस समय के डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तब डॉक्टर ने इसका कारण शरीर के खून के तापमान को अधिक हो जाने को बताया। डॉक्टर्स ने बढ़ते हुए केसेस को देखकर एक नया इलाज शुरू कर दिया जिसमें वे लोगों के शरीर से खून निकालने लगे ताकि खून के निकलते ही इनके शरीर का तापमान ठीक हो जाए और ये लोग इस बीमारी से बच जाएं और इनके शरीर से बीमारी चला जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत इस इलाज से लोगों में कमजोरी आने लगी और वे मरने लगे और जो बच जाते थे उनकी नाचने की बीमारी ठीक नहीं होती थी। जब प्रशासन को डॉक्टर्स के इस इलाज के बारे में पता चला तब प्रशासन ने इस इलाज को मूर्खतापूर्ण बताकर इसे प्रतिबंधित कर दिया। पर अब भी ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही थी। लोग नाच नाच कर मारे जा रहे थे। प्रशासन ने बढ़ती घटनाओं को देखकर इसे एक महामारी घोषित कर दिया जिसे डांसिंग प्लेग या डांसिंग मेनिया कहा गया। कुछ लोग इसे जादू टोने से जोड़ने लगे और बीमार लोगों को चर्च ले जाने लगे और उनको क्रॉस पकड़ाकर उन पर होली वाटर डालने लगे। तो कुछ लोग उन्हें बांधकर बाइबल का पाठ करने लगे। पर इन सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए बड़े बड़े डांसिंग हॉल्स का निर्माण किया जिसमें वे इन बीमार लोगों को और कुछ प्रोफेशनल डांसर्स को नचवाने लगे। सरकार यह मानती थी कि शायद इन लोगों की डांस की भूख मिट जाने पर ये लोग ठीक हो जाएं। पर इससे भी कुछ हल नहीं निकला। हालात जैसे के तैसे थे, पर जैसे जैसे दिन जाते गए कुछ लोग अपने आप इस बीमारी से ठीक होते गए तो बहुत से लोग इस बीमारी से मारे भी गए। लगभग 2 महीने तक इस बीमारी ने स्ट्रॉसबर्ग शहर पर अपना कहर बरसाए रखा। 2 महीनों के बाद हालात अपने आप सुधरने लगे और धीरे धीरे यह बीमारी छूमंतर हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी से लगभग 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कुछ मॉडर्न थ्योरी के अनुसार आज के वैज्ञानिक इस बीमारी का 2 कारण बताते हैं। पहला कारण फूड पॉइजनिंग। दरअसल इस थ्योरी में यह माना जाता है कि इस बीमारी का कारण अगट फंगी है जो उस समय के अनाजों में ज्यादातर पाया जाता था। लोग इस फंगी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और इसे बिना साफ किए ही अनाज का सेवन कर लेते थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगट फंगी एक ड्रग की तरह काम करता है जिसका अधिक मात्रा में सेवन करने से हेलुसिनेशन हो सकता है।
दूसरा कारण वैज्ञानिक बताते हैं मानसिक बीमारी। दरअसल उस समय इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक आपदाएं आई थी, जिस कारण से लोग भूखमरी, महंगाई और अनेकों समस्याओं से जूझ रहे थे। यहाँ तक कि भूखमरी आने के बाद भी इन्हें राजा को टैक्स देना पड़ता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं समस्याओं के कारण उस समय के लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते थे, जिस कारण वे मानसिक रूप से कमजोर भी थे। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है इस रहस्यमयी भयानक बीमारी का कारण क्या होगा जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।